हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमको आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग का स्वास्थ्य और बाकी सब ठीक रहे। और रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और हम पहला इसका पार्ट संख्या पद्धति का करवा चुके हैं, जिसमें हम अभाज्य संख्या तक बताए थे। आज हम आप लोग को भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो आप लोग देखिएगा इसका, जो इसका इंग्लिश में है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं, जो देखना कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का जो डिफिनेशन होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक तथा किससे कटे, स्वयं से कटे, तथा स्वयं से कटे और उसके अलावे अन्य संख्या से विभाज्य हो। यानी वैसी संख्या जो एक से कटे तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वह संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में आप लोग लीजिए, जैसे अब एक से बड़ी होना चाहिए हमेशा संख्या। जैसे चार देखो, चार से भी कटता है संख्या। अगर चार एक मरतबा तो चार कट गया यहाँ पे। और चार को हम एक से भी भागा देंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। कई मरतबे में, चार मरतबे में इसको भी। अगर इसका उसी बार अगर हम चार में हम दो से भी भागा दें, तब पर भी दो मरतबे में एक कट जाता है। यानी कि जो हम अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे, उसमें हम बताए थे कि सिर्फ एक से कटे या स्वयं से कटे, तो वह संख्या होता है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हमारा है कि वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है इत्यादि। जितना भी सब संख्या है उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अगला हमारा जो होगा संख्या में भाज्य संख्या। अब एक संख्या हमारा और है असभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इंग्लिश का इसमें नाम है को प्राइम नंबर। या वैसी संख्या है, वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी कि LCM एक हो। वैसी संख्या जिसका HCF एक हो। जैसे कोई एक दो संख्या ले लेते हैं हमारा 6 और 5 है। देखो ये दोनों संख्या, अगर 6 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 गुणे 2 5 का भी तोड़ते हैं तो सिर्फ 5 होगा, यानी 1 गुणे 5। इसमें भी 1 लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो कॉमन है सिर्फ 1 है। LCM HCF आगे बताएंगे संख्या पद्धति में, सिर्फ अभी इसका डिफरेंस देखो। 6 और 5 का जो हमारा HCF है वो सिर्फ हमारा कितना है, 1 है। दोनों में कॉमन हमारा हाईएस्ट कितना 1 है, तो हो गया HCF। यानी वैसी संख्या जिसका मासा 1 हो, जैसे 2 और 5, इसका भी मासा कितना है 1 है। इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। यानी वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम कहते हैं असभाज्य संख्या। अब इसके बाद हमारा है परिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखे जाए। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके,
वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे अब p और जहाँ तथा p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी वैसे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q का मान हमेशा कभी नहीं होना चाहिए 0। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 7/2, देखो 7 अगर हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिखते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक बढ़ते चली जाएगी संख्या। इसी प्रकार इधर आएंगे तो -1 -2 -3। अब इसमें देखना कि जो 2 भी है वह पूर्णांक संख्या है और हमारा जो 7 भी है वो भी क्या चीज़ है, पूर्णांक संख्या है, यानी ये भी संख्या हमारा पूर्णांक है और 2 भी हमारा संख्या का चीज़ में है, पूर्णांक है। तो जब हमारा दोनों संख्या इसमें पूर्णांक नज़र आ रहा है, इसमें दोनों एक ये भी एक ही भी, तो देखो यहाँ पर डिफरेंशियल का चीज़ कहा गया है कि p बाई क्यू के रूप में हो, तो जो हमारा ये संख्या दिया हुआ वो भी p बाई क्यू के रूप में है, और p क्यू का चीज़ पूर्णांक हो, तो p और q भी हमारा संख्या का चीज़ है, पूर्णांक में है, तो इसलिए यह संख्या का चीज़ हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गई। जो हमारा 7/2 है वो हो गया परिमेय संख्या। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो -3 ले लिए। -3 भी हमारा कौन संख्या आ गया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कैसे हुआ, देखो जब हम पूर्णांक संख्या लेंगे इसमें, तो पूर्णांक संख्या में हमारा जब इधर शुरू करेंगे तो माइनस में 3 आवे करेगा। यहाँ पर देखिए आया हुआ हम पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या तो बन गया पूर्णांक है। और पूर्णांक है या देखो जिसका क्यू के जगह पर 1 तो लिख सकते हैं, और 1 भी हमारा कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या ये भी है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो 3 - 3/1 लिखे, ये संख्या कौन सा, दोनों पूर्णांक हो गया। और जब दोनों संख्या पूर्णांक हो और 0 के बराबर नहीं हो, देखो क्यू का मान के जगह पर 0 के बराबर नहीं है, तो यह भी संख्या हमारा कहला गया परिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर हम मान लो एक संख्या और लेते हैं √4, तो √4 है, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई हल करेंगे। तो √4 का वर्गमूल होता है हमारा कितना, √2 होता है, इसका मान 2 होता है। और 2 है जो हमारा पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक में 2 आता है कि नहीं यहाँ पर, तो जो 2 हमारा है वह कौन संख्या में है, पूर्णांक में है। और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये कौन संख्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार अगर हम मान लो √2 लेते हैं, तो √2 है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए कैसे अपरिमेय संख्या होगा कि जब भी हम इसमें गिनती करेंगे, पूर्णांक में लेंगे, पूर्णांक संख्या में कभी भी हमारा मान √2 में नहीं आता है। जो भी संख्या है हमारा √2 में इसमें मान नहीं आता है, तो वह संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको बोल देंगे अपरिमेय संख्या। जब तक इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बताते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, रेशनल नंबर, तो ये बात पहले भी लिखा दिए। रेशनल नंबर हमारा तो बता दिए कि वह जो रूट में नहीं रहे, रूट में रहे अगर फिर भी उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। और यहाँ पर पॉइंट लिखाते हैं, नोट डाउन में कर लेना कि सभी शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है।
देखिए सभी परिमेय दशा शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल शांत कहते किसको है कि अगर कोई संख्या में अगर हम भाग देते हैं और वह पूरी तरह से कट जाए तो वह संख्या हमारा शांत दशमलव कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1.5, देखो कोई भी संख्या को पूरा कट गया होगा, जैसे 1.5236, दूसरा हमारा है 1.768 जाकर कहीं पर लास्ट में संख्या कट गई है उसे कहते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या। इस समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक में शांत और अशांत के बारे में पढ़ाएंगे इसको। और दूसरा नोट डाउन करना, ये पहला है, दूसरा नोट डाउन में कि सभी आवर्ती सभी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। सभी आवर्ती परिमेय संख्या होती है। सभी अशांत परिमेय संख्या आवर्ती होती है। इसका एग्जाम्पल हमारा है इसमें पहला, अगर हम 1.3 पर पावर रेकरिंग देते हैं, रेकरिंग को ही कहा जाता है आवर्ती, तो दो संख्या इसका लिखने का मतलब है कि 1.333, इसको पूरा बोर्ड पर कितना पर भी जगह पर देंगे तब पर इसके लिखने की संख्या कमेगी नहीं। तो इसको संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। रेकरिंग का क्लास आगे होगा, अगर यहाँ पर रेकरिंग में चले जाएंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यानी कि जितना भी हमारा संख्या है आवर्ती में वह सभी संख्या हमारा परिमेय संख्या होती है। 1.5 पर रेकरिंग है, चौथा में ले लो 1.2.6 पर रेकरिंग, ये सब सभी संख्या हमारा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक लो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या कुछ होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारा है वे संख्या जो परिमेय नहीं हो, वे संख्या जो परिमेय नहीं हो, वे संख्या जो परिमेय नहीं हो उसे हो जाएगा अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अर्थात वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारा √2 मान लेते हैं, इसको कभी पूर्णांक में आ सकता है नहीं, ये भी हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। मान लो पाई और ई जो भी दोनों संख्या है हमारा अपरिमेय संख्या, 1.02 फिर 002 फिर 002, इसमें जो भी संख्या आया हुआ हमारा है वह रिपीटेशन नहीं कर रहा, जीरो की संख्या यहाँ पर बढ़ते चला जा रहा है और कहीं पर एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा, तो वे संख्या कौन सी कहला जाएगा अपरिमेय संख्या। और नोट डाउन में कर लेना हमारा आज इसका पहला में कि सभी अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय होती है, सभी अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय होती है। और अनावर्ती मतलब कुछ होता है, देखो मान लो 2.15 लिए, फिर 115 आया, फिर 115, यानी कि यहाँ पर जो 1 की संख्या है अपना संख्या में वृद्धि करती चली जाएगी, तो वैसी संख्या हमारा कहलाता है अशांत अनावर्ती। और जो संख्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अगर मान लो 2.51 फिर 551 फिर 5551 आ रहा है ऐसा संख्या, तो वह कहला जाएगी हमारा अपरिमेय संख्या। और सभी अपूर्ण वर्ग जो संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका
वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो तो वह कौन सी कहला जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, √7, √8 ये सभी संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है। आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे इसका क्लास फिर लेते हैं। और हमारा अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने, परिमेय और अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय हो कि सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समुच्चय में। जैसे एग्जाम्पल इसका √2, 5, E, 7/2, 6, इसमें दोनों संख्याएं जो आएगी हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगी। अगला हमारा है इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा क्या होता है? देखो, वैसी संख्या जिसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसको कल्पना किया जा सके, वैसी संख्या जिसकी कल्पना किया जा सकते हैं, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे में -√2, -√4, जो भी संख्या रूट के अंदर होगी वही कहलाएगा हमारा इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट, विभाज्यता के नियम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। अगर कोई गलती होता हो तो कमेंट में करें, उसका हम सुधार करेंगे।